वेरी गुड इवनिंग माय फ्रेंड। आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, प्यारे भाइयों, आज के इस शानदार टॉपिक में हम बात करने वाले हैं अटरली ब्यूटीफुल माइंड। यह है मध्य प्रदेश शिक्षक चयन एवं मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के यूनिट नंबर 2 का ये हमारा चौथा टॉपिक है। आज इस टॉपिक में हम अल्बर्ट आइंस्टीन सर के जीवन में बायोग्राफी के बारे में कुछ जानेंगे। छोटा सा यह एक पहलू है साथियों। यह हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इसके एग्ज़ाम में आने की 50% जो पॉसिबिलिटी है वो आने की संभावना है। तो प्यारे साथियों, वीडियो अगर आपको पसंद आती है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। प्यारे साथियों, अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप वर्ग 1 की तैयारी कर रहे हो या वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हो, या आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की, चाहे वह एसएससी हो, रेलवे हो, आर्मी हो, टीचिंग हो, सीटेट हो, इन सब के लिए यह जो हमारा टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अपने शब्दों को विराम देते हुए हम आज के इस शानदार, जानदार और मज़ेदार टॉपिक को शुरू कर रहे हैं। तो प्यारे साथियों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, स्किप करने का प्रयास मत करिए, क्योंकि अगर आप स्किप कर देंगे या फिर बीच में ही छोड़कर चले जाएंगे तो जो आपका ज्ञान भंडार है वह अधूरा रह जाएगा। आप बहुत ही सावधानी से बैठिए और बढ़िया ध्यान लगाकर पढ़िए। तो शुरू करते हैं आज के बहुत ही शानदार, जानदार और मज़ेदार टॉपिक अटरली ब्यूटीफुल माइंड। यानी जो एक दिमाग होना चाहिए, जो एक अच्छा दिमाग होना चाहिए, वह हमेशा कैसा होना चाहिए? ऐसा ही दिमाग होना चाहिए। कैसा? टर्ली। ठीक है, चलिए देखते हैं आज के इस टॉपिक को। तो प्यारे साथियों, आज जो हमारा टॉपिक वह है अटरली ब्यूटीफुल माइंड के बारे में। यानी जो दिमाग होना चाहिए वह ऐसा ही दिमाग होना चाहिए जैसा इसमें बताया गया है। प्यारे साथियों, हम रीड करने से पहले कुछ यहाँ पे टॉपिक पढ़ लेंगे। बिफोर यू रीड, यानी पढ़ने से पहले हमें ये थोड़ी इसका जो सारांश है, समरी है, उसको समझेंगे। देखिए, व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचेंगे? व्हेन यू हेयर टू वर्ड जीनियस, जब आप सुने द वर्ड जीनियस, यानी एक विश्व के प्रतिभाशाली व्यक्ति के बारे में जब आप सुनेंगे तो आप क्या करेंगे, आप क्या सोचेंगे? ठीक है। हु इज जीनियस, कौन है प्रतिभाशाली? व्हाट क्वालिटीज डू यू थिंक अ जीनियस हैज, यानी वह कौन सी जो गुणवत्ता है, कौन सी क्वालिटी है, खूबियाँ हैं। ठीक है। हु डू यू, आप सोचेंगे अ जीनियस हैज, एक जीनियस जो एक प्रतिभाशाली व्यक्ति होता है उसके अंदर क्या क्या खूबियाँ होती हैं। ठीक है, आप ये सोचेंगे। ठीक है। वी शैल नाउ रीड अबाउट अ यंग जर्मन सिविल सर्वेंट हु टूक अ वर्ड बाय स्टॉर्म अबाउट 100 ईयर ईगो। ठीक है। ठीक है, हम किसको पढ़ेंगे कि वी शैल नाउ रीड अबाउट, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अ यंग जर्मन, एक नौजवान जर्मन सिविल सर्वेंट, ठीक है, जो एक सिविल सर्वेंट है, नौकरी पेशा, हु टूक, जिसने देखा, द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म अबाउट 100 ईयर ईगो, जिसने 100 साल, उसने क्या देखा कि 100 साल, जो पिछले 100 साल के बारे में, मतलब बाद में जो उसने देखा, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। इन द समर ऑफ 1905, ठीक है, गर्मी का मौसम था 1905 में। गर्मी यानी समर का मतलब होता है गर्मी। द 26 ईयर ओल्ड पब्लिश्ड इन क्विक सक्सीजन, ठीक है, एक 26 वर्ष के व्यक्ति का क्या हुआ? पब्लिश्ड हुआ, यानी जो पब्लिश्ड हुआ इन अ क्विक सक्सीजन, उसकी बहुत ही जल्द सफलता। ठीक है। 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स, और 4 जो 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स, ठीक है, जो पेपर्स थे उसके 4 टुकड़े हुए। ठीक है। अबाउट लाइट, किसके बारे में? अबाउट लाइट, प्रकाश के बारे में। द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, मोशन का मतलब होता है गति और पार्टिकल्स का मतलब होता है कण, कणों की गति। ठीक है। 4
फोर ग्राउंड ब्रेकिंग कौन कौन से हैं? तो पहला क्या है? लाइट यानी प्रकाश, मोशन गति, ठीक है, पार्टिकल्स यानी कण, समर का मतलब होता है गर्मी। आप इसके जो मीनिंग है इनको आप याद भी कर लीजिए, ठीक है। द इलेक्ट्रोडायनेमिक ऑफ मूविंग बॉडीज, ठीक है, इलेक्ट्रोडायनेमिक का मतलब होता है विद्युत, जो हमारे शरीर में क्या होती है, जो मूव होती है, ठीक है। एंड एनर्जी, एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा, ठीक है। तो हम इसके कौन कौन से चार फोर ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स हैं? तो अबाउट लाइट, द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, द इलेक्ट्रोडायनेमिक ऑफ मूविंग बॉडीज एंड एनर्जी, ठीक है। हिज वर्क टूक अप ओनली अ फ्यू पेजेस इन साइंटिफिक जर्नल्स, ठीक है। उन्होंने क्या बताया कि हिज वर्क टूक अप, यह कार्य करती है ओनली सिर्फ अ फ्यू पेजेस इन साइंटिफिक जर्नल्स। जर्नल्स का मतलब होता है पत्रिका, ठीक है। जर्नल्स का मतलब होता है पत्रिका और साइंटिफिक का मतलब होता है जो अन्वेषण होता है। तो कितने पेज में? कुछ पेजों में कार्य करती है, सिर्फ कुछ पेजों में जो है, तो यह पत्रिकाओं में कार्य करती है, ठीक है। इसे जो है तो छापा गया था। बट लेकिन चेंजेड फॉरएवर आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस, ठीक है। यानी लेकिन चेंज फॉरएवर, चेंजेड उसने बदल दिया, फॉरएवर का मतलब होता हमेशा के लिए, आवर अंडरस्टैंडिंग जो हमारी सोचने या समझने की जो हमारी मानसिकता है उसको बदल दिया। किसके प्रति? स्पेस के प्रति। स्पेस का मतलब होता है अंतरिक्ष, ठीक है। तो फॉरएवर का मतलब होता है हमेशा के लिए। टाइम एंड द एंटायर कॉस्मोस, ठीक है, कॉस्मोस। और पूरे ब्रह्मांड के लिए, ठीक है। इंटायर का मतलब होता है पूरा और कॉस्मोस का मतलब होता है ब्रह्मांड। पूरे ब्रह्मांड को समझने के लिए, ठीक है, हमारी समझ को विकसित किया। आइंस्टीन इंटो अ सिनोनिम्स ऑफ जीनियस, अगर हम बात करें जो जीनियस होता है, जो प्रतिभाशाली होता है, उसका जो पर्यायवाची शब्द होगा तो वह कौन होगा? वह होगा आइंस्टीन का नाम होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 15 ईयर आफ्टर ही डेथ, और 55 साल बाद उनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। अल्बर्ट आइंस्टीन जीनियस स्टिल रिंग्स, ठीक है, वह क्या है? ठीक है, वह कैसे व्यक्ति थे? अल्बर्ट आइंस्टीन जीनियस स्टिल रिंग्स, वह एक राज करने वाले व्यक्ति थे। कैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति थे? वह राज करने वाले प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन वाज बोर्न ऑन 14 मार्च 1879, जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे उनका जन्म 14 मार्च 1879 को कहाँ हुआ था? तो जर्मन सिटी के जो ऊलम था, ठीक है, ऊलम जर्मन एक देश है जर्मनी, वहाँ एक शहर है, कौन है सिटी, उसका नाम क्या? ऊलम, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था 14 मार्च 1879 को, ठीक है। यह जो स्टोरी है यह है किसकी है? यह अल्बर्ट आइंस्टीन है, इसके कोई राइटर नहीं है, ठीक है। बात करें विदाउट एनी इंडिकेशन, ठीक है, बिना किसी संकेत के, दैट ही वाज डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस, ठीक है। वह कैसे थे? कि बिना किसी संकेत, इंडिकेशन का मतलब होता है संकेत, दैट ही वाज डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस, वह डेस्टिनेस का मतलब होता है किस्मत के क्या थे? वह महान थे, यानी धनी थे। ग्रेटनेस का मतलब होता है महान, महानता, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, ठीक है, ऑन द कॉन्ट्रेरी, ठीक है, इसके विपरीत, कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है विपरीत। हिज मदर, उनकी माँ, थॉट अल्बर्ट वाज अ फ्रेक, वह क्या सोचती थी? जो उसकी अल्बर्ट आइंस्टीन की जो माँ थी, उनके इसके विपरीत वह क्या थे? देखिए क्या थे कि इंडिकेशन, वह वाज डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस, वह महानता के क्या थे? वह किस्मत के धनी थे, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्रोरी, इसके विपरीत जो उनकी माँ थी वह क्या सोचती थी? कि जो अल्बर्ट आइंस्टीन है वह कैसा है? एक सनकी व्यक्ति है। फ्रेक का मतलब होता है सनकी होना, ठीक है। वह कैसा व्यक्ति है? एक सनकी व्यक्ति था। टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज, जो उनका सिर था कैसा था? वह बहुत ही बड़ा था, ठीक है।
एट द एज ऑफ 2.5, ठीक है, लगभग 2.5 साल की उम्र में आइंस्टीन स्टिल वाज नॉट टॉकिंग, ठीक है, वह नहीं बोल सकते थे, वह नहीं बोलते थे, ठीक है। व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक, और जब वह अंततः सीखना शुरू किया, बोलना शुरू किया, तो ही यूट्रेड एवरीथिंग ट्विस, वह किसी भी शब्द को 2 बार बोलते थे। आइंस्टीन डिड नॉट नो द वांट टू डू विथ अदर चिल्ड्रेन, ठीक है, जो आइंस्टीन थे वह यह नहीं जानते थे व्हाट टू डू विथ अदर चिल्ड्रेन, अन्य बच्चों के साथ क्या करना चाहिए या फिर कैसे रहना चाहिए, ठीक है। एंड हिज प्लेमेट्स कैलेड हिम ब्रदर बोरिंग, और उनके जो खेलने वाले व्यक्ति थे, जो उनके साथ जो खेलते थे, वह उन्हें ब्रदर बोरिंग के नाम से बुलाते थे। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ, और उनसे जो छोटे छोटे जो खेलने वाले व्यक्ति थे, ठीक है, मच ऑफ टाइम, और उनसे जो छोटे व्यक्ति थे वह बहुत ज़्यादा समय तक खेलते थे। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज, वह प्रमुख रूप से किससे प्यार करते थे, वह मैकेनिकल टॉयज, जो उनके मैकेनिकल जो खिलौने थे उनसे प्यार करते थे, ठीक है। लुकिंग एट द न्यू बॉर्न सिस्टर, जब उन्होंने अपनी जो उनकी नई, जब उसकी बहन का जन्म हुआ, ठीक है, न्यू बॉर्न सिस्टर माजा, उसका नाम क्या था, माजा, ही इज, ठीक है, उन्होंने कहा, शैड ही टू हैव शैड, और अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा, फाइन, अच्छा, बट वेयर आर हर व्हील्स, इसके तो पैर ही नहीं है, इसके तो पहिए ही नहीं है, ठीक है। व्हील्स का मतलब होता है पहिया। अ हेड मास्टर वंस टोल्ड, और उसके हेड मास्टर ने कह दिया था, हिज फादर, उसके पिता से, किसके, अल्बर्ट आइंस्टीन के पिताजी से, दैट कि व्हाट आइंस्टीन चूज आ प्रोफेशन, ठीक है, आइंस्टीन कोई भी प्रोफेशन चुन ले, वुड नॉट मैटर, यह कोई मायने नहीं रखता, बिकॉज, क्योंकि, ही विल नेवर मेक अ सक्सीड एट एनीथिंग, कि यह किसी में भी सफल नहीं हो सकता। आइंस्टीन बिगेन लर्निंग, और आइंस्टीन ने शुरू कर दिया, क्या शुरू कर दिया, टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6, और 6 साल की उम्र से ही आइंस्टीन ने जो है तो वायलिन बजाना शुरू कर दिया। बिकॉज, क्योंकि हिज मदर, ठीक है, उनकी माँ चाहती थी, ही लेटर बिकम अ गिफ्टेड एम्यूचर वायलेंट, ठीक है, और उन्होंने उसे एक वायलिन क्या किया, गिफ्ट किया, ठीक है, जो उन्हें कैसा एम्यूचर गिफ्ट किया, उन्हें एक शौकिया यानी शौकीन, एम्यूचर का मतलब होता है शौकीन, वायलेंट, मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रो डूज आउट हिज लाइफ, और उन्होंने अपना क्या किया, लगातार अपनी जो इसकी, ठीक है, डूज आउट का मतलब होता है लगातार, मेंटेनिंग का मतलब होता है सुधार करना, दिस स्किल डूज आउट हिज लाइफ, और उसने अपने जो उन्हें जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी, मतलब उन्हें अपनी सारी ज़िंदगी में क्या किया, उस जो कौशल था, जो कला थी, उसको सुधार करने का काम किया, मतलब वह सुधार करना चाहते थे, ठीक है। आगे देखते हैं। बट, ठीक है, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन वाज नॉट अ बैड पीपल, जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे वह एक बुरे व्यक्ति नहीं थे। ही वेंट टू हाई स्कूल इन मुनीच, और वह उन्होंने क्या किया, जो उनकी कक्षा 10 तक थी, जो मुनीच में जो स्कूल थे वह स्कूल गए। वेयर आइंस्टीन फैमिली हैड मूव्ड, ठीक है, वेयर, जब आइंस्टीन फैमिली, जो आइंस्टीन की जो परिवार थी, हैड मूव्ड, वह छोड़कर जा रही थी, व्हेन ही वाज 15 मंथ ओल्ड, ठीक है, वह उन्हें 15 महीने के लिए उन्हें छोड़कर चली गई थी। एंड स्कोरेड गुड मार्क्स, ठीक है, ही वेंट टू हाई स्कूल मुनीच, वेयर, जहां आइंस्टीन फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 मंथ ओल्ड, जब वह 15 महीने के थे तभी उनका जो परिवार था वह कहाँ, जो वो उलम से शिफ्ट हो गया था, कहाँ, मुनीच शिफ्ट हो गया था, जहाँ पे कक्षा 10 तक जो एक स्कूल थी, ठीक है। एंड स्कोरेड गुड मार्क्स, और वह अच्छा मार्क्स स्कोर करते थे, इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, वह प्रत्येक सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर जो थे मार्क्स करते थे। आइंस्टीन हेटेड द स्कूल
मैग्नेसन, ठीक है, जो आइंस्टीन तो वह चिढ़ते थे, मतलब नफरत करते थे स्कूल के सिस्टम से, ठीक है, क्योंकि वहाँ का जो रूल रेगुलेशन था वह कैसा था, सिस्टम खराब था। एंड और ऑफन अक्सर क्लैशेड विथ हिज टीचर्स, और उनकी क्या थी, झगड़ा हो जाता था, ठीक है। क्लैशेड का मतलब होता है झगड़ा करना या लड़ाई या भिड़ जाना, ठीक है, अपने टीचर से ही कभी कभी वह भिड़ जाते थे। एट द एज ऑफ 15 और 15 साल की उम्र में आइंस्टीन फेल्ट टू सो शिफ्टलेड देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड, और उन्होंने क्या किया, यह निश्चित किया कि उन्हें स्कूल छोड़ देना ही क्या था उनके लिए अच्छा, तो उन्होंने यह निर्णय लिया, ठीक है। द प्रीवियस ईयर, और पिछले कुछ सालों में अल्बर्ट पेरेंट्स हैड मूव्ड टू मिलन, और कुछ सालों बाद जो उसके अल्बर्ट के आइंस्टीन के जो परिवार वाले थे, उन्होंने मिलन को क्या किया, जो मिलन एक शहर था उसे छोड़ दिया, ठीक है। एंड लेफ्ट देयर सन विथ रिलेटिव्स, और अपने बेटे को यानी अल्बर्ट आइंस्टीन को अपने परिवारजनों के बीच छोड़कर वह कहीं चले गए, ठीक है। आफ्टर प्रोलोंगेड, और लगातार कुछ लंबे समय बाद, आफ्टर प्रोलोंगेड डिस्कशन, ठीक है, कुछ लंबे चर्चा के बाद, यानी डिस्कशन यानी परिचर्चा के बाद, आइंस्टीन गॉट हिज विश, आइंस्टीन चाहते थे, हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन, जो आइंस्टीन की जो इच्छा थी, उनकी इच्छा थी कि वह अपनी पढ़ाई को क्या कर सके, फिर से कंटिन्यू कर सके इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड में, ठीक है, यानी जो स्विट्जरलैंड में उन्होंने अपना जर्मन स्पीकिंग क्या किया, उन्होंने फिर से शुरू कर दिया, इन अ सिटी विच वाज मोर लिबरल दैन मुनीच, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे लोग रह रहे थे, कहाँ, जर्मनी से आकर रह रहे थे, ठीक है। लिबरल का मतलब होता है मुक्ति। आइंस्टीन वाज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे वो बहुत ही मतलब इंटरेस्ट रखते थे किसमें, मैथमेटिक्स और फिजिक्स में। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, और अपनी स्कूल की पढ़ाई ख़त्म करने के बाद उन्होंने निर्णय किया, क्या निर्णय किया, ही डिसाइडेड टू स्टडी एट द यूनिवर्सिटी इन जूरिच, और वह जूरिच की जो यूनिवर्सिटी है वहाँ उन्होंने पढ़ने का निर्णय किया, ठीक है। बट लेकिन साइंस वाज नॉट द ओनली थिंग्स दैट अपीलेड टू द डैशिंग यंग मैन विद द वार्लूस माउस्टेज, ठीक है। बट साइंस वाज नॉट ओनली थिंग्स, केवल विज्ञान ही, यानी जो साइंस थी वह केवल ऐसी ही एक विषय नहीं थी, एक वस्तु नहीं थी, डू अपील्ड टू द डैशिंग यंग, डैशिंग का मतलब होता है जानदार दिखना, यंग मैन विद द वार्लूस माउस्टेज, ठीक है, उनकी जो मूछें थे वो बहुत ही खतरनाक दिखती थी, यंग मैन। ये आप यहाँ पे जो इनकी जो पिक्चर देख सकते हैं, ये इनकी जो 19 की है, जब ये 21 ईयर के थे, और ये 1955 की है, रिमेंबर हिम नाउ, ठीक है, आइंस्टीन की ये उनकी फ़ोटो आप देख रहे हैं। उनकी जो माउस्टेज वह बड़ी है, उनका हेड भी की क्या है, मतलब टू लार्ज है। ही आल्सो फेल्ट स्पेशल इंटरेस्ट, वह मतलब क्या थे कि जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे उन्हें केवल मतलब एक ही विषय में इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि उसके अलावा भी जो उनके और इंटरेस्ट थे, ठीक है। ही आल्सो फेल्ट, उन्होंने वह महसूस कर रहे थे स्पेशल इंटरेस्ट इन आ फेलो स्टूडेंट, जो उनकी एक साथी स्टूडेंट थी, जो उनकी एक विद्यार्थी, जैसे सहपाठी होते हैं, मतलब क्लासमेट होते हैं, उसी तरह फेलो स्टूडेंट यानी उनकी जो एक स्टूडेंट यानी विद्यार्थी साथी थी, मिलेवा मैरिक नाम था उसका, क्या नाम था, मिलेवा मैरिक, हुम, ठीक है, जिसे ही फाउंड टू बी अ क्लेवर क्रिएचर, वह कैसी व्यक्ति थी, वह एक बहादुर प्राणी थी, क्रिएचर का मतलब होता है प्राणी या बुद्धिजीवी, ठीक है, वह कैसी थी, एक बहादुर क्लेवर महिला थी या प्राणी थी। दिस यंग सर्व हैड कम टू स्विट्जरलैंड बिकॉज, यह जो महिला थी यह कहाँ आई थी, स्विट्जरलैंड आई थी, क्योंकि द यूनिवर्सिटी इन जूरिच वाज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप वेयर वुमेन कुड गेट डिग्री, जो जूरिच यूनिवर्सिटी थी, जूरिच में जो यूनिवर्सिटी थी वह केवल ऐसी यूनिवर्सिटी थी जो महिलाओं को भी डिग्री प्रदान कर सकती, जहाँ से जो महिलाएं थी वो भी जो डिग्रियां थी प्राप्त कर सकती थी, ठीक है।
आइंस्टीन ने देखा इन हर एन एलाई अगेंस्ट द फिलिस्टाइंस। ठीक है, आइंस्टीन ने किसे देखा? जुरीज को देखा। किसको देखा? मिलेवा मैरिक को देखा। इन हर एले का मतलब होता है फ्रेंड, ठीक है, यानी दोस्त बनाना। ठीक है, उन्होंने उसे अपना दोस्त बनाने का प्रयास किया। फ़लस्तीन दूज पीपल इन हिज फैमिली, जो उसके परिवार के व्यक्ति थे, एंड एट द यूनिवर्सिटी विथ, और उसके जो यूनिवर्सिटी के जो भी व्यक्ति थे, ही वाज कॉन्स्टेंटली ऑट, वह उन्हें क्या करते थे? उससे के लिए जो वो कठिनाई मतलब कठिनाई की उत्पत्ति करते थे, मतलब उसके लिए समस्या बनाते थे। लेकिन वह क्या किए कि उन्होंने जो मिलेवा मैरिक थे उससे अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाया, उसे दोस्ती करना उन्होंने क्या चाहा कि उससे दोस्ती किया जाए। द कपल फेल इन लव, और जो वह जोड़ा था वह प्रेम को अनुभूति करने लगा, मतलब प्रेम की अनुभूति भी होने लगी। लेटर्स सर्वाइव, ठीक है, जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे उनके मन में उसके प्रति प्रेम की अनुभूति होने लगी। ठीक है, लेटर्स सर्वाइव इन विच, ठीक है, जो लेटर यानी जो पत्र उन्होंने उसे दिया, किसे? मेरिक लेवी को। ठीक है, सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन। ठीक है, अफेक्शन का मतलब होता है जो अल्बर्ट ने उसे क्या दिया था? जो पत्र दिया था स्नेहपूर्वक। ठीक है, अफेक्शन का मतलब होता है स्नेहपूर्वक इनटू वर्ड, उसमें कुछ स्नेहपूर्वक यानी प्रेम पूर्वक जो शब्द लिखे थे। शब्द क्या थे? मिक्सिंग साइंस विथ टेंडरनेस। ठीक है, उन्होंने उसमें कुछ विज्ञान के यानी जो साइंस के जो कुछ वर्ड थे उसे भी उसमें शामिल कर दिया था। ठीक है, बहुत ही कोमलता से, ठीक है, उन्होंने उस पर शामिल कर दिया था। टेंडरनेस का मतलब होता है कोमलता से। रोट आइंस्टीन, और रोट जो अल्बर्ट आइंस्टीन ने लिखा, क्या लिखा? हाउ हैप्पी एंड प्राउड, ठीक है, हम गर्व और खुश रहें, मतलब खुशी महसूस करेंगे और गर्व महसूस करेंगे। आई शैल बी वेन, ठीक है, मैं भी वेन, जब वी बोथ, हम दोनों, हैव बॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिव्स, ठीक है, जब हम अपने संबंधी बन जाएगी या फिर नज़दीकियाँ बढ़ेंगी, नज़दीकी हो जाएंगे। टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन, और जब हम अपने उस निष्कर्ष की ओर विजयी होंगे तो बहुत ही खुशी और गर्व महसूस होगा जब हम दोनों एक साथ हो जाएंगे और हमारा जो लक्ष्य है हम अपने निष्कर्ष पर पहुंचेंगे और विजय हो जाएंगे। ठीक है, इन 19 एट द एज ऑफ 21, ठीक है, सन 1900 में और 21 साल की उम्र में अल्बर्ट आइंस्टीन वाज ए यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड, और वह क्या हुए जब उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई तो उसके बाद वह क्या हुए? बेरोजगार हो गए। ठीक है, ही वर्केड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, और उन्होंने एक टीचिंग असिस्टेंट के तौर पर क्या किया? काम करना शुरू कर दिया। गेव अ प्राइवेट लेसन, और वह जो प्राइवेट लेसन थे उनको फाइनली क्या किया? उसे सुना करते थे या फिर प्रदान किया करते थे। एंड फाइनली, और अंततः सिक्योर्ड अ जॉब, और उन्होंने सन 1902 में अपनी जो नौकरी थी उसे सिक्योर कर लिया या उसे प्राप्त कर लिया। एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट, एक तकनीकी सहायक इन अ पेटेंट ऑफिस इन बर्न, ठीक है, बर्न में जो एक पेटेंट ऑफिस था वहाँ पे उन्होंने सन 1902 में अपनी एक नौकरी पक्की कर ली। वाइल, जब ही वाज सपोज्ड वाज एक्सेसिंग अदर पीपल इन्वेंशन, और वह जो लोगों के जो रचनाएं थी, जो इन्वेंशन थी, उसको क्या कर रहे थे? वह उन्हें सपोर्ट कर रहे थे कि जो उनकी जो रचनाएं वह किसी भी व्यक्ति के द्वारा चुराई ना जा सके या फिर कोई भी व्यक्ति उसके जो इन्वेंशन थे, जो उनकी खोज थी, ठीक है, उसको कोई व्यक्ति अपने नाम ना कर पाए। ठीक है, यानी जो पेटेंट हाउस होता है वहाँ पे जो कोई क्या करता है कि कोई चीज़ का आविष्कार किया तो वहाँ पे तो उसका जो इन्वेंशन जो आविष्कार उसे कोई मतलब अपना ना कह सके, इसलिए वहाँ पे जो है तो वह पेटेंट हाउस होता है। जैसे आपने मूवी देखी होगी टार्जन। टार्जन में क्या होता है? जो अजय देवगन होता है वह कार का निर्माण करता है, लेकिन उस
कार का जो क्रेडिट होता है वह दूसरे व्यक्ति ले लेते हैं, ठीक है। इसी प्रकार पेटेंट होता है, ठीक है। आइंस्टीन वाज एक्चुअली डेवलपिंग ऑन हिज आइडियाज और सीक्रेट। जो वास्तव में जो आइंस्टीन तो वह विकास कर रहे थे अपने आइडिया और अपने गोपनीयता को, यानी सीक्रेट के बारे में, ठीक है। ही सेड टू हैव जोकिंगली कैलेड हिज, वह बहुत ही मतलब मजाक तरीके से, जोकिंग का मतलब होता है मजाक तरीके से, कॉलेड बुलाते थे हिज डेस्क, अपने डेस्क के जो ड्रॉवर था, जो उनका जो दराज था, उसे बहुत ही मतलब मजाकिया तरीके से बुलाते थे। क्या कहते थे? ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स, ठीक है। उसे क्या कहते थे? ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल, ठीक है, थ्योरेटिकल फिजिक्स कहते थे। किसे? अपने दराज को। फिर वन ऑफ द फेमस पेपर्स, और कुछ पेपर्स जो क्या थे? फेमस थे ऑफ 1905 में, ठीक, 1905 में उनकी जो पेपर्स जो कागज वह क्या हुई है? वह फेमस हो गए। वाज आइंस्टीन्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो गुरुत्वाकर्षण के प्रति जो उनकी एक थ्योरी थी वह सन 1905 में फेमस हुई, मतलब उन्होंने जब उसकी रचना की तो वह क्या हुई? फेमस हो गई। अकॉर्डिंग टू अनुसार टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, जिसके अनुसार क्या था कि जो समय है और जो दूरी है वह आर नॉट एब्सोल्यूट, जो एक समान नहीं है, यानी समय और दूरी एक समान नहीं है। इंडीड, ठीक है, इंडीड, ठीक है, वास्तव में। इंडीड का मतलब होता है वास्तव में। टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू, ठीक है। जो दो परफेक्ट जो क्या है? समान एक्यूरेट यानी समान आवृत्ति में चलने वाले जो दो घड़ी हैं, विल नॉट कंटिन्यू, वह लगातार नहीं होंगे। टू शो द सेम टाइम इफ़ दे कम्स टुगेदर अगेंस्ट आफ्टर द जर्नी, इफ़ वन ऑफ देम हैज़ बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू द अदर। देखिए, इसको मैं हिंदी में आपको समझाता हूँ कि उन्होंने अपने थ्योरी में जो उन्होंने अपना थ्योरी दिया, उनके अनुसार उन्होंने क्या कहा कि टू परफेक्ट, यदि दो समान घड़ियों के, समान आवृत्ति वाली घड़ियों को, ठीक है, वह एक समान नहीं होंगी, ठीक है, सेम टाइम यानी एक समय में समान नहीं होंगी, यदि दे कम टुगेदर, दोनों एक साथ चले, अगेन आफ्टर द जर्नी, ठीक है, जर्नी में एक साथ चले, इफ़ वन ऑफ देम हैज़ बीन मूविंग वेरी फास्ट, यदि एक जो है तो वह बहुत ही तेज चलेगी, ठीक है, टू रिलेटिव टू द अदर, दूसरे के अपेक्षा जो एक तेज चलेगी, तो दो मतलब दोनों जो है तो एक समान नहीं होंगी, ठीक है। फ्रॉम दिस, जैसे आप इसको समझते हैं, ठीक है, कि जैसे दो समान घड़ियां हैं, तो जो समय होता है, समय एक समान, यानी दोनों घड़ियां एक समान चलेंगी। अगर एक घड़ी को लेकर आप अंतरिक्ष में चले जाएंगे, ठीक है, और एक घड़ी यहीं रहेगी, जब आप वहां से लौटेंगे अंतरिक्ष से, ठीक है, जो स्पेस से, तो वहां से क्या होगा कि आप देखेंगे कि जो आपको समय का पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो है तो जो स्पेस होता है प्रकाश की गति से चलता है। तो आपको समझ में नहीं आएगा, और जब आप वहाँ से वापस आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि लोग बूढ़े हो चुके हैं। फ्रॉम दिस फॉलोअर द वर्ल्ड मोस्ट फेमस फार्मूला, और कुछ समय बाद इसे जो है बहुत ही फॉलो किया गया, और क्या किया गया कि यह विश्व का सबसे, जो संसार का सबसे बेस्ट फार्मूला बना। विच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी, जो संबंध दर्शाता किसके? मास यानी द्रव्यमान, और जो एनर्जी है ऊर्जा में क्या आपस में क्या क्या समझाता है? उससे संबंध स्थापित करता है। उन्होंने एक फॉर्मूला भी दिया। फॉर्मूला क्या था? एनर्जी बराबर mc², ठीक है। m क्या है यहाँ पे? m हमारा मास है, और जो c है, c हमारा क्या है? इन दिस मैथमेटिकल एक्यूलेट, E स्टैंड फॉर एनर्जी, M फॉर मास एंड C क्या है? C हमारा एक स्पीड ऑफ द लाइट वी वैक्यूम अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। जो C है हमारे, यह प्रकाश की गति को बताता है कि जो गति है वह 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की ओर गति से चलती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बता रहा है, उन्होंने बताया
उन्होंने क्या बताया कि व्हेन यू सिट विथ अ नाइस गर्ल, जब आप एक अच्छी लड़की के साथ बैठे हों फॉर 2 आवर्स, आप 2 घंटे से बैठे हैं, ठीक है, आप 2 घंटे से बैठे हैं, वह लड़की जिसे आप लाइक करते हैं या पसंद करते हैं, इट सीम्स लाइक 2 मिनट, आपको ऐसा लगेगा कि अभी 2 ही मिनट हुए हैं, ठीक है। व्हेन यू सिट ऑन द हॉट स्टॉप, यदि आप एक गर्म तावे पर बैठे हैं फॉर 2 मिनट, 2 मिनट से, इट सीम्स लाइक 2 आवर, तो आपको लगेगा कि हम 2 घंटे से बैठे हुए हैं, ठीक है। दैट रिलेटिविटी, यही संबंधता है। ये किसने कहा है? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है। ठीक है। वाइल आइंस्टीन वाज सॉल्विंग द मोस्ट डिफिकल्टीज प्रॉब्लम इन फिजिक्स, जब आइंस्टीन समस्या का हल कर रहे थे, मोस्ट जो प्रमुख कठिन जो समस्याएं थी किसकी? फिजिक्स की। हिज प्राइवेट लाइफ वाज अनरेवलिंग, ठीक है, जो उनकी जो व्यक्तिगत जो जीवन था वो बहुत ही मतलब आगे बढ़ रहा था, बहुत ही मतलब क्या कर रहे थे? विकास कर रहे थे, ठीक है। अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिश हिज स्टडी, और जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे वह चाहते थे कि जैसे उनकी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट होगी वैसे ही वह किससे? मिलेवा से शादी कर लेंगे। बट लेकिन हिज मदर वाज अगेंस्ट इट, जो उनकी माँ थी वह इनके खिलाफ थी। शी थॉट मिलेवा, ठीक है, वह सोचती थी मिलेवा के बारे में कि हु वाज 3 ईयर्स ओल्डर देन हर सन, जो उसके लड़के से 3 साल की छोटी है, वाज टू ओल्ड फॉर हिम, ठीक है, और उससे क्या है कि जो लड़का हुआ है उससे मतलब 3 साल का बड़ा है, ठीक है। शी वाज आल्सो बॉदर्ड बाय मिलेवा इंटेलिजेंसी, जो उसकी माँ थी वह भी परेशान थी उसकी किसको लेकर? उसकी इंटेलिजेंसी को लेकर, उसकी बुद्धिमत्ता को लेकर। शी इज अ बुक लाइक यू, वो तुम्हारे लिए, और कहती किससे कहती? अल्बर्ट आइंस्टीन से, कि वह तो तुम्हारे लिए किताब की तरह है। हिज मदर सैड आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ, और उनकी जो शादी थी, जो शादी तो वह कुछ दिनों के लिए रुक जाती है। द पेयर जो फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903, और जो यह जोड़ी थी यह अंततः शादी कर लेती है सन 1903 में। एंड हैड 2 सन, और इनके 2 बच्चे थे। बट फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ साल बाद, द मैरिज फेल्टेड, जो उनकी जो शादी थी वह क्या हो गई? वह कमज़ोर हो गई, कमज़ोर होती जा रही, ठीक है। मिलेवा यह सोचती थी, मेन वाइल, ठीक है, मिलेवा मेन वाइल वह सोच रही थी कि वाज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल, ठीक है, लूजिंग का मतलब होता है जो उसकी बौद्धिकता है और जो उसका महत्वाकांक्षी है, ठीक, वह उसकी जो महत्वाकांक्षा और जो उसकी बौद्धिकता वह क्या हो गई? वह हार रही है, वह क्षीण हो रही है। द बिकमिंग इन हैप्पी, और वह अनखुश होने लगी, अनहैप्पी होने लगी, मतलब वह खुश नहीं रहने लगी, ठीक है। आफ्टर ईयर द कंस्टेंट फाइटिंग, और कुछ सालों में मतलब उसके उन दोनों के बीच क्या हुआ? फाइटिंग होने लगी, लड़ाई झगड़े होने लगे, ठीक है। द कपल फाइनली डिवोर्सड इन 1909, और दोनों जो जोड़ा था उसने सन 1919 में क्या किया? डाइवोर्स ले लिया, यानी तलाक ले लिया। आइंस्टीन मैरिड हिज कजन एलिसा द सेम ईयर, और उसी साल जो आइंस्टीन थे उन्होंने अपनी कजन एलिसा से शादी कर ली उसी साल। आइंस्टीन्स न्यू पर्सनल चैप्टर कंसीड विद हिज राइज द वर्ड फेम, ठीक है, जो आइंस्टीन का जो पर्सनल चैप्टर था कोइंसिडेड विद हिज राइज टू वर्ड फ्रेम, और उनका जो प्रसिद्धि थी वह विश्व के यानी दुनिया के पन्ने पर छप रहा था, ठीक है। इन 1915 ही हैड पब्लिश्ड इन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और सन 1915 में उन्होंने प्रकाशित किया किसके? अपनी ग्रेविटी के बारे में उन्होंने क्या किया? प्रकाशन किया। विच प्रोवाइडेड अ न्यू इंटरप्रेटेशन ऑफ ग्रेविटी, जिसमें उन्होंने जो गुरुत्वाकर्षण है, जो चुंबकत्व, उसके प्रति उन्होंने क्या किया? व्याख्या किया। इंटरप्रेटेशन का मतलब होता है व्याख्या करना। एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 बॉट प्रूफ, और जब एक्लिप्स का मतलब होता है ग्रहण, ठीक है, जब सूर्य का ग्रहण हुआ कब? 1919 में। ब्रॉड प्रूफ दैट, यह साबित हो गया, इट वाज एक्यूरेट, की यह सही है। आइंस्टीन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस इन एक्सटेंड विद द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्टेड
दूज द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड। उन्होंने यह साबित कर दिया कि जो तारे होते हैं उनका जो प्रकाश होता है, ठीक है, वह चमकता है। किसके कारण वह चमकता है? लाइट ऑफ फिक्टर वुड बी डिफ्लेक्टेड टू द सन ग्रेविटेशनल फील्ड। सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही जो तारों का जो तारे जो चमकते हैं, ठीक है, टिमटिमाते हैं, वह सूर्य की गुरुत्वाकर्षण फील्ड के कारण ही टिमटिमाते दिखाई देते हैं। उन्होंने यह साबित किया, ठीक है। द न्यूज पेपर्स पॉसिमिलेड हिज प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज साइंटिफिक रेवोल्यूशन। और पेपर में यह छपा जिसके कारण उनका जो यह कार्य था वह क्या हुआ? एक साइंटिफिक जो वैज्ञानिक तरीके पर एक आंदोलन साबित हुआ, ठीक है। आइंस्टीन रिसीव्ड अ नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1921। और उन्हें सन 1921 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया, ठीक है, फिजिक्स में। ही वॉज सोवरेड विथ हॉनर्स ऑफ इन्विटेशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड लाउडेड बाय द प्रेस, ठीक है। और उन्हें विश्व से भी मतलब सभी जगहों से उनके लिए निमंत्रण आने लगे, ठीक है। द लाउडेड बाय द प्रेस, और उन्होंने प्रेस में क्या किया? वार्ता की। इसके बाद देखें हम व्हेन द नाजीज कम टू पावर इन द जर्मनी। जब वहाँ का जो हिटलर था, ठीक है, नाजीज का मतलब होता है हिटलर। जब वहाँ का हिटलर कहाँ पे आया? पावर में आया, यानी जब उसकी शासन सत्ता आई सन 1933 में, आइंस्टीन एमिग्रेट टू द यूनाइटेड स्टेट। तो जो अल्बर्ट आइंस्टीन तो उन्होंने सन 1933 में कहाँ चले गए? उन्होंने वो चले गए संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी अमेरिका चले गए, ठीक है। 5 ईयर्स लेटर, 5 साल बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन बाय बर्लिन। और 5 साल बाद जो न्यूक्लियर बम था, जो परमाणु बम था, उसकी खोज हुई अमेरिकन फिजिशियन इन द अप्रोवर, ठीक है। अप्रोवर कहाँ गया? ठीक है, अमेरिकन फिजिक्टिस्ट एंड अप्रूवर। वहाँ पे क्या हुआ कि परमाणु बम की क्या हुई? न्यूक्लियर बम की खोज हुई। जस्ट आइंस्टीन हैड, ठीक है। इसके बाद जो आइंस्टीन थे, एंड नाउ दे वर अफेयर्ड द नाजीज कुड बिल्ड अ यूज एन एटॉमिक बम। और जो आइंस्टीन थे वह डर गए, ठीक है, अफेयर्ड, वह डर गए टू नाजीज, किसे? हिटलर से। कुड बिल्ड नो एंड यूज द एटॉमिक बम, कि वह क्या कर सकता है कि जो एटॉमिक बम है उसका यूज कर सकता है। कौन? जो वहाँ का नाजी जो हिटलर था। एट द अर्जिंग ऑफ द जो उनके कलेगीज थे, तो जो उनके सहकर्मी थे, उन्होंने उनसे आग्रह किया। अर्जिंग का मतलब होता आग्रह करना। और जो उनके क्या थे? कॉलेगीज थे, जो उनके सहकर्मी थे, उन्होंने किससे किया आग्रह? अल्बर्ट आइंस्टीन जी से। कि आइंस्टीन रोट अ लेटर, उन्होंने एक पत्र लिखा टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को। किसे? जो अमेरिका के उस समय के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे। ऑन 2 अगस्त 1939, सन 2 अगस्त 1939 को। इन विच ही वार्निंग, और उन्हें क्या किया? वार्निंग दिया, सूचित किया। अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप, इस प्रकार का एक भी बम एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट, यदि वह फटता है, टूटता है, माइट हाईली वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट, ठीक है। यदि एक पोर्ट पर यह फटता है तो वो पूरे पोर्ट को क्या कर देगा? विनाश कर देगा, ठीक है, नष्ट कर देगा। टुगेदर विथ सम ऑफ सराउंडिंग टेरिटरी, और पूरे देश के लिए यह एक खतरनाक हो सकता है। हिज वर्ड डिड नॉट फेल हैव एन इफेक्ट, जो इनके यह शब्द थे वह उन्हें प्रभावित नहीं कर सके। द अमेरिकन्स डेवलप्ड द एटॉमिक बॉम्ब इन सीक्रेट प्रोजेक्ट, और जो अमेरिका ने क्या किया? अपने सीक्रेट प्रोजेक्ट के तहत एटॉमिक बम को क्या किया? तैयार कर लिया। ऑन ड्रॉपेड इट ऑन द जापानीज सिटीज हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। और सन 1945 में जो अमेरिका के द्वारा जो जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी में गिरा दिए गए, ठीक है।
आइंस्टीन वाज डीपली सैंकेंड बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे वो बहुत ही शौक थे, ठीक है, वो बहुत ही शौक थे बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन, इस विनाश के लिए। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशन, और इसी समय उन्होंने एक पत्र लिखा, किसे, मिसिव यानी जनता के लिए, ठीक है, उन्होंने एक राजनीतिक संदेश लिखा, ठीक है, मिसिव का मतलब होता है राजनीतिक संदेश टू द यूनाइटेड नेशन, पूरे यूनाइटेड नेशन के लिए, ठीक है। इट इज अ प्रपोज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड गवर्नमेंट, ठीक है, प्रत्येक राष्ट्र को क्या है कि एक राष्ट्र यानी एक सरकार बनानी चाहिए। अनलाइक द लेटर ऑफ रूजवेल्ट, और उन्होंने जो रूजवेल्ट थे उन्होंने फिर से उनके पत्र को क्या किया, अनलाइक किया, यानी उन्हें पसंद नहीं किया। ऑन द मेड टू इम्पैक्ट, और उनके ऊपर जो अल्बर्ट आइंस्टीन का जो लेटर था उसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, और उन्होंने अगले कदम में, ठीक है, अगले समय में आइंस्टीन गॉट एवर मोर इन्वॉल्वेड द पॉलिटिक्स, और कुछ समय बाद उन्होंने राजनीति में भी जो क्या किया, अपना संबंध बनाया। agitating for an end of the arms buildup and using his popularity to campaigning the firm peace and democracy, और उन्होंने क्या किया कि जो पॉपुलैरिटी थी, ठीक है, जो कैंपेनिंग, एक अभियान चलाया, किसके लिए, शांति और डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए उन्होंने एक क्या किया, अभियान चलाया। वेन आइंस्टीन डाइड इन 1955, और सन 1955 में उनकी 76 साल की उम्र में उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई, ठीक है। ही वाज सेलिब्रेटेड अ विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीज एज अ मच एज अ साइंटिफिक जीनियस, और पूरे विश्व में उन्हें एक वैज्ञानिक प्रतिभाशाली जीनियस के रूप में उन्हें माना जाने लगा। तो प्यारे साथियों, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। टॉपिक समझ में आया, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।